राम सीताराम जय जय राम, राम सिया राम सीताराम जय जय राम। तेरे राम कथा के रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान, आए कि प्रभु आसन ले हो सुनहु कथा करुमान। राम सिया राम सीताराम जय जय राम। गणेश भगवान की प्रार्थना, आज गणेश चतुर्थी है। हे गणेश भगवान, आपका हर कार्य में आवाहन प्रथम किया जाता है। मेरे गणेश भगवान, आइए प्रभु दया कीजिए। तुम वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं, उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय शिव नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। आइए, बड़ी सुंदर प्रार्थना है। उसके बाद लवकुश कांड और सीता जी के वनवास की बड़ी पावन कथा का आप लोग राधे श्याम रामायण में दर्शन करेंगे। मेरे शंकर बहुत बाहर रहे, अब घर में लाऊंगा। एक भक्त की करुण पुकार है, राधे श्याम रामायण में लिखा है। कथा प्रारंभ के पहले ये सुंदर प्रार्थना, आइए गीत के माध्यम से गाया जाता है। आइए सुनते हैं प्रार्थना। परमात्मा दया करिए। मेरे शंकर बहुत बाहर रहे, मेरे शंकर बहुत बाहर रहे, अरे अब घर में लाऊंगा। मेरे शंकर बहुत बाहर रहे, अब घर में लाऊंगा। शिवाला है हृदय मेरा, यही सादर बिठलाऊंगा। शिवालय है मेरा हृदय, इन्हें सादर बिठलाऊंगा, इन सादर बिठाऊंगा। अब घर लाऊंगा, अब घर में लाऊंगा। ये घर, हृदय रूपी घर में भोलेनाथ जी को बुलाना है और इस हृदय में परमात्मा भोलेनाथ जी को बैठाना है। जहाँ आह्वान गणपति है, जहाँ है भक्ति गिरी तनया, जहाँ आवाहन गणपति का है, अरे जहाँ है भक्ति गिरी तनया, जहाँ है नाद कनंदे, वहीं तुमको बुलवाऊंगा। शंकर जी की प्रार्थना, गणेश भगवान की स्तुति। आदरणीय तिवारी जी, अधिवक्ता सिविल कोर्ट लखीमपुर खीरी, प्रस्तुत हैं फेसबुक के माध्यम से। परमात्मा की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। जल लहरी में नयन की जो भरा है प्रेम जल, भगवन तुम्हें भीतर ही भीतर बस उसी से नहलाऊंगा। एक लोटा जल चढ़ाने की क्या आवश्यकता है, यहाँ लिखा है राधे श्याम जी ने, तुम्हें भीतर ही भीतर उसी से नहलाऊंगा। जल लहरी में नयन की जो भरा है प्रेम जल, भगवन उसी से भगवान भोलेनाथ आपको स्नान कराऊंगा। राम सिया राम सीताराम जय जय राम, राम सीताराम सिया राम जय जय राम। भगवान को स्नान का ऐसे करानी है, भगवान को स्नान करानी है। अपने नयनों में जो जल लहरी भरी है, प्रेमाश्रुओं से परमात्मा के स्नान कराने हैं। अब स्नान हो जाने के बाद चंदन किस चीज का लगाना है? राम सिया राम सीताराम जय जय राम। लाऊंगा तुम्हारे भाल पे, अरे लगाऊंगा तुम्हारे भाल पे, जब शांति का चंदन, तभी मन क्रम वचन के बेलपत्र चढ़ाऊंगा। मेरे शंकर तुम बहुत
बाहर रहे, अब इस घर में लाऊंगा। ये भावना है भक्त की, भगवान आप बहुत बाहर रहे, मंदिर मंदिर में रहे, अब इस मन के मंदिर में तुम्हें लाने की हम कोशिश कर रहे हैं प्रभु। आइए, राम सिया राम, सीताराम, जय जय राम। इंद्रेश वर्मा, प्रीति जी, आज संकट चतुर्थी का व्रत था। आज बड़ा ही सनातन धर्म का सुंदर पर्व था। आज भगवान गणेश जी की सभी माताएं निर्जला व्रत रह करके पूजा करती हैं, और ये पूजा केवल अपने पुत्र के लिए की जाती है। वाह, भगवान की कितनी बड़ी कृपा है। पुरुषों को ऐसा कोई व्रत नहीं है, पुरुषों को कोई भी इस प्रकार का व्रत नहीं करना पड़ता। पति के लिए करवा चौथ, बेटे के लिए सब ये गणेश चतुर्थी का व्रत मेरी माताएं बहनें करती हैं। धन्य है सनातन धर्म की मेरी बहनें, धन्य है मेरी माताएं, धन्य है मेरी बहनें, बड़े सुंदर है। गणेश चतुर्थी का व्रत अपने पुत्र के शुद्ध स्वास्थ्य के लिए, सुंदर भविष्य के लिए समस्त माताएं रखती हैं। मेरे राम सीताराम, सीताराम। प्रार्थना में आगे भक्त कहता है, प्रभु जो ध्यान की लव दिया है उसी से आरती करूंगा। हे प्रभु, आपको मन में लाने की हमारी इच्छा है, मन मंदिर में आपका वास हो। कल जो हमने आपने कथा सुनी, उस कथा में बड़ी सुंदर कथा थी, जो लोग रहे वो बड़ी सुंदर है। भगवान श्री राम जी ने जब राज तिलक हो गया और विभीषण जी महाराज ने उनको मोतियों की और मणियों की माला दी, तो वो अपने परम प्रिय अर्धांगिनी सीता मैया को दे दी, और सीता मैया के जो परम श्रद्धेय परम प्रिय भक्त वत्सल मेरी माता ने वो माला हनुमान जी को दे दी है। संकट चतुर्थी का व्रत है, कोई गणेश जी की पूजा होती है। संकट चतुर्थी मतलब पुत्रों पर कोई संकट न रहे। गणेश चतुर्थी, संकट चतुर्थी अलग अलग भाव में बोलते हैं। संकट चतुर्थी है आज, सबको हार्दिक शुभकामनाएं संकट चतुर्थी की। किसी पर कोई संकट न रहे। देखिए भाभी हमारी प्रीति देख रहे हैं, उन्होंने तुरंत तत्काल प्रभाव से सुधार किया। गणेश चतुर्थी तो है ही है, लेकिन संकट चतुर्थी के नाम से इसको जानते हैं। यह सनातन धर्म की खूबसूरती है। तो कल के प्रसंग में जब सीता जी को दी, सीता जी ने हनुमान जी को पहराई, हनुमान जी महाराज ने उन मात मोतियों की माला के एक एक मनके को तोड़ना शुरू किया। दांतों से दबा दबा करके देखा। विभीषण जी व्याकुल हुए, क्या कर रहे हो हनुमान जी? हनुमान जी ने कहा, प्रभु हमारे प्रभु इसमें दिख ही नहीं रहे, तो हमने सोचा अंदर होंगे तो फोड़ डाला, वहां भी नहीं। विभीषण जी ने बड़ा ही चिढ़ते हुए कहा, क्या तुम्हारे अंदर है भगवान? हनुमान जी ने कहा, बिल्कुल है, सीने को फाड़ा है, दर्शन दिखाया है। यहाँ तक की कथा कल हुई थी। आइए आगे बढ़ते हैं। ये राधे श्याम रामायण का अतिरिक्त कांड है। ये रामचरितमानस में नहीं है, जिसका नाम है लवकुश कांड। इसमें आप सीता मैया के वनवास की कथा सुनेंगे। बहुत सुंदर कथा है। परम प्रिय अर्धांगिनी को एक राजा वनवास की तरफ कैसे विदा करेगा, ये कथा बड़ी बड़ी मार्मिक कथा है, जरूर सुने। आइए दर्शन करते हैं। भगवान राजा बन चुके हैं, और जहाँ पर भगवान राजा हो तो राजधानी स्वर्ग के समान है। अरे अवध स्वर्ग सा बन गया, पाकर राजा राम, आज तलक विख्यात है राम राज्य का नाम। समझे थे प्रभु ने प्रजा। राम सिया राम, सीताराम, जय जय राम। भाभी जी लिख रही हैं, आप वैसे भी बहुत सुंदर कथा सुनाते हैं महाराज जी, ये आपके हृदय के भाव हैं।
जो आपको सुंदर लगती है। इंद्रेश वर्मा जी जय श्री राम कह रहे हैं। जय श्री राम भैया। आलोक शुक्ला जी हमारे हर हर महादेव। और अनिल तिवारी जी हैं जय हो स्वामी जी। अरे स्वामी तो एक सरकार ही है। तो ये आपका भाव है जो आप ये हमें कमेंट आप दे दिया, बहुत अच्छा लगा। देखिए किसी की थोड़ी बहुत तारीफ होती है तो अच्छा तो लगता ही है, कोई भी हो, बहुत सुंदर लगा। लेकिन ये भाभी आपका हृदय इतना अच्छा है जो राम की कथा आपको बहुत अच्छी लगती है। भाई रामचरितमानस में लिखा है, अरे जाके रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखती तैसी। आपके भाव बड़े निर्मल हैं, तब आपको कथा प्यारी लग रही है। जय हो आपकी। भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। हनुमान जी महाराज हमारे सामने बैठे, उनसे प्रार्थना करते हैं हमारे समस्त भक्तों के कष्टों को दूर करो, खुशी पूर्वक आनंद पूर्वक जिएं और मैं भी रहूं। हमारे समस्त भक्त जो भी कथा, मेरे दर्शक जो भी देखते हैं, हम सबकी कामना करते हैं। हमारे व्हाट्सएप फेसबुक सभी जगह जो हैशटैग लगा होता है, लिखा है हे ईश सब सुखी हूँ कोई न हो दुखारी। और जो आपकी कथा सुने तो सुखी ही रहे। भगवान का राम राज्य आज तक प्रसिद्ध है। सतयुग में त्रेता में राम राज्य हुआ था। आज भी लोग राम राज्य की परिकल्पना ही करते हैं। राम सिया राम सीताराम जय जय राम। अरे अवध स्वर्ग सा बन गया पाकर राजा राम, आज तलक विख्यात है राम राज्य का नाम। समझे थे प्रभु ने प्रजा निज संतान समान, प्रभु का भी कर रही थी प्रजा पिता सम्मान। देखिए क्या सुंदर बात है। आज के विधायक, एमपी, एमएलए, मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सबको समझना चाहिए। जय जय श्री राम भैया। अवनिंद्र कुमार अवस्थी, सोनू भैया बेहजम से हैं। चंद्रकली स्कूल के को बहुत अच्छे सुचारू पूर्वक से चलाते हैं। आप डायरेक्टर हैं और आपको चरण वंदन। आप भी नियमित श्रोता हैं। कितनी सुंदर बात है कि राजा प्रजा को पुत्र के समान मान रहा है और प्रजा जो है राजा का पिता के समान सम्मान कर रही है। ये राम राज्य है। ऐसा नहीं कि प्रजा गालियां दे रही है। एक बहुत सुंदर है। अब आइए कैसी राम राज्य था उसकी परिकल्पना को देखते हैं। राम राज्य की परिकल्पना यहाँ से हम सनातन धर्मी बंधुओं से निवेदन करते हैं। ये जो बातें आप सुनते हैं ये चर्चा में रखिए, बच्चों के सामने जो मिले 4-5 लोगों से जिक्र कीजिए, सबको समझाइए और बताइए कि हमारा सनातन धर्म कितना खूबसूरत, कितना सुंदर, हमारे ग्रंथ कितने पवित्र हैं। राम राज्य कैसा था ये दर्शन करते हैं। चारों ही वर्ण और आश्रम अपना कर्तव्य पालते थे, राजाज्ञा गुरु के वचनों को श्रद्धा के साथ मानते थे, ब्राह्मण धर्मोपदेश देकर सबका कर्तव्य बताते थे, क्षत्रिय शासन की नीति समझ शासित का कष्ट मिटाते थे। राम राज्य की परिकल्पना आप सभी लोग दर्शन करिए। जो कोई कहे राम राज्य हम लाएंगे, कोई विधायक, एमपी, एमएलए, मंत्री, तो उनको समझाइए क्या था। चारों ही वर्ण और आश्रम अपना कर्तव्य पालते थे। हमारी अर्धांगिनी वीना मिश्रा जी सादर जय सिया राम लिख रही हैं। आपको भी जय श्री राम। परमात्मा की बड़ी कृपा है, बहुत सुंदर है। राजाज्ञा गुरु के वचनों को श्रद्धा के साथ मानते थे। राजाज्ञा, अगर कोई नोटिफिकेशन राजाज्ञा का आया तो सारे लोग उन वचनों को मानते थे, गुरु की आज्ञा का पालन करते थे।
अब चारों वर्ण कैसे काम करते थे इसका दर्शन कीजिए। कंचन अवस्थी जी, माइल स्टोन फॉलोअर, जय जय श्री राम आप लिखती हैं। भगवान की कृपा बनी रहे, आपको भी जय श्री राम, सादर चरण बंदन। राम सिया राम, सीताराम, जय जय राम। ब्राह्मण धर्मोपदेश देकर सबका कर्तव्य बताते थे। जो ब्राह्मण थे, जो हम लोग हैं ब्राह्मण, मिश्रा, वाजपेयी, पांडे, अवस्थी, ये सब ब्राह्मण के वर्ण हैं, जातियां हैं। ये सब लोग सभी वर्णों को, उनको क्या करना है क्या नहीं करना है, कर्तव्य पालन सिखाते थे। ये त्रेता युग का राम राज्य था। क्षत्रिय शासन की नीति समझ शासित का कष्ट मिटाते थे। वैश्य क्षत्रिय जो थे वो शासन की नीतियों को समझकर और जो प्रजा थी उनके कष्टों को का पालन करते थे, कष्टों को निवारते थे, शासित का कष्ट मिटाते थे। जो शासन कर रहा है उसका कष्ट निवारने का काम क्षत्रिय कर रहे थे। यानी कि समाज की रक्षा का कार्य क्षत्रियों के ऊपर था कि कोई विपदा ना आवे, कोई आक्रमण न करे, कोई किसी को मारे नहीं, कोई पीटे नहीं, ये काम क्षत्रियों का था। वैश्यों पर था व्यापार भार, भंडार देश का भरने को। शूद्रों में था सेवादि भाव, उपकार देश का करने को। त्रेता में राम राज्य में जो व्यापारी थे वो व्यापार करके अपने राज्य के कोष की वृद्धि करते थे। और जो शूद्र लोग थे, ये वर्ण व्यवस्था, ये संविधान सनातन की बहुत पुरानी है, वो सेवादि भाव से काम करते थे अपने देश के उपकार करने के लिए। बस सेवादि माने कर्मचारी, 4th क्लास कर्मचारी। अब अगर सभी लोग सेवा चाहने लगेंगे और कोई सेवा करने वाला नहीं होगा, इसकी व्याख्या यहाँ बहुत गलत कर दी लोगों ने आने वाले समय में, राजनेताओं ने, कि शूद्र को निम्न रखा गया। ऐसा नहीं था। ये भगवान की परंपरा है, ये परमात्मा द्वारा, हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा बनाई गई व्यवस्था है। अब यकीन करिए और थोड़ा सोचिए कि अगर सभी व्यक्ति गाड़ी ले आएंगे तो ड्राइवरी कौन करेगा? सभी लोग कपड़े पहने चकाचक तो सिलाई कौन करेगा? सभी लोग अगर राजा बन जाएंगे तो प्रजा कौन रहेगा? सभी लोग अगर बड़े हो जाएंगे तो छोटे कार्य कौन करेगा? भगवान ने एक व्यवस्था दी, ब्रह्मा के द्वारा एक व्यवस्था बनाई गई थी कि क्षत्रिय समाज में सबका रक्षण करेंगे, ब्राह्मण सभी वर्णों को उपदेश देंगे, अच्छे ज्ञान की बातें करेंगे, कर्तव्य पर चलना सिखाएंगे, व्यापार वैश्य करेगा। और वैश्य, ये संविधान था। कोई भीमराव अंबेडकर तब नहीं थे, अंबेडकर तो बाद में पैदा हुए, कलयुग में बहुत समय बाद, जिन्होंने तमाम धाराएं बना करके सब उलट पुलट भी किया और सही भी किया। तो एक संविधान से देश चलता है, तो ये संविधान था, ये सिस्टम था, राम राज्य से चला आ रहा है। और जो शूद्र लोग थे लोगों की सेवा करते थे। पंखा नहीं थे तो पंखा चल रहे हैं, कोई खाना बना रहा है, कोई खाना खिला रहा है, कोई कपड़े धो रहा है, कपड़े सिल रहा है, कोई बाल काट रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ये व्यवस्था थी, आज भी है, लेकिन लोगों ने इसको बड़ा बुरा सुरा बता दिया। इसीलिए शास्त्रों का अध्ययन जरूरी। बच्चों को पता ही नहीं, ब्राह्मणों ने सबको दबाया। ये उल काट के उल्लुओं ने ये ज्ञान बांट दिया कि ब्राह्मणों ने सबको दबाया। ब्राह्मण ने कभी किसी का अहित नहीं किया। ब्राह्मण तो बेचारा मिला जो खाया पिया, लोगों को ज्ञान बांट रहा था। ब्राह्मणों ने कभी किसी का बुरा किया ही नहीं, क्षत्रियों ने भी नहीं किया। वो तो बेचारे सबकी रक्षा में लगे थे।
ये हम लोगों को इतिहास बदल कर पढ़ा दिया गया। कहाँ देखिए कि आपको किसमें कौन अत्याचार कर रहा था। सद्गुण, आइए और दर्शन करते हैं। सद्गुण संपन्न ब्रह्मचारी गुरुकुल से शिक्षा लेते थे, कर्तव्य समझ अपना गृहस्थ गृह को उन्नति अति देते थे। रहता था वानप्रस्थ वर्ग, रहता था वानप्रस्थ वर्ग, तप करने में तीर्थाटन में, सन्यासी तत्ववेत्ता हो लगते थे ब्रह्म आराधन में। देखिए समाज की कितनी दिव्य व्यवस्था सनातन संस्कृति और सनातन धर्म में थी। जो गुरुकुल थे उसमें ब्रह्मचारी लोग पठन पाठन का कार्य करते थे। गृहस्थी अपने ग्रह की उत्तम व्यवस्था में लगा रहता था। जो वानप्रस्थी लोग थे वो ब्रह्म की आराधना में लगते थे। आज भी सनातन धर्म में आज भी यही व्यवस्था है, लेकिन बीच के कालखंड में लोगों ने ये व्यवस्था को खत्म करने का कूट रचित प्रयास किया। सन्यासी भगवान की स्तुति में लगे रहते थे। पुरुषों का दल पुरुषार्थी था, लगते फिर सागर सद्भावों का था। चोला तो मनुज जाति का था, आचरण देवताओं का था। देखिए जो पुरुष थे वो पुरुषार्थी थे, काम करने वाले, पड़े पड़े खाने वाले नहीं। और सद्भावों का समुद्र की लहर की तरह बह रहे थे सबके अंदर। चोला तो मनुष्यों का था, लेकिन राम राज्य में सभी देवता स्वरूप लगते थे। देवियां देवियां थी सच्ची, जो पति को ईश मानती थी। गृहिणी का मर्म जानती थी, माता का धर्म जानती थी। हमारी माताएं बहनें गृहिणियां जो थी वो देवियां अपने पति को भगवान मानती थी। गृहिणी का सारा मर्म जानती थी, गृह कार्य में दक्ष थी। और माता कैसे होना चाहिए, माता का धर्म जानती थी। ये व्यवस्था सनातन की थी राम राज्य में, त्रेता में। ऐसा नहीं था कि कोई बाबा के पैर पकड़े जा रहा, कोई दो ढाई हजार औरतें पता चला बाबा के चक्कर में फंसी। जहां हो रहा बाप पति को छोड़ दिया, बाबा के चक्कर में फंस गई, बाबा के पीछे पीछे चल दी। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अगर गृहस्थी जीवन में हैं, सन्यासिनी है तो कोई बात नहीं, तो आपका धर्म है कि आपसे आपका पति और बच्चे संतुष्ट रहें। पति कह रहे हैं इधर बना लेना चाय वाय, पी लेना इधर उधर, हम जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे और पति को संतुष्ट रखती थी, रखना चाहिए। वही गृहिणी का मर्म जानती थी। और क्या मर्म है, ग्रह के सारे कार्य जानती थी। विद्वान सभी था प्रजावंद, कोई अनपढ़ अज्ञान न था। ऊंचे दल में अभिमान न था, नीचे दल का अपमान न था। देखिए राम राज्य 100% शिक्षा थी, 100% पढ़ा लिखा व्यक्ति था। बीच में हमारे कुछ कालखंड में यहाँ ऐसा हो गया कि शिक्षा पर जोर ही नहीं दिया गया। भगवान के राज्य में 100% लोग पढ़े लिखे थे। जिस दिन भारत में 100% लोग पढ़ लिख जाएं, समझ लेना राम राज्य है। और जो ऊंचे दल वाले लोग थे, यानी कि
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, उनको कोई अभिमान नहीं था, नीचे दल का कोई अपमान नहीं करता था। ये राम राज्य है। राम राज्य की कल्पना करते हैं लोग, कल्पना से राम राज्य आया है क्या? कोई आए और बताए कि राम राज्य क्या होता है तो आप समझा सकते हो। आपको ये चीज आनी चाहिए कि राम राज्य इसको कहते हैं, किसको कहते हैं पता ही नहीं। राम राज्य हम लाएंगे, राम राज्य तुम लाओगे। राम राज्य लाने के लिए राजा राम जैसा होना चाहिए, प्रजा अयोध्या नगरी जैसी होनी चाहिए। जय श्री राम भैया, बताइए, राम राम कहिए। राम राज्य लाने के लिए सभी के अंदर सद्गुण होना चाहिए। शासन का रघुराज के था प्रधान यह मंत्र, अटल धर्म पर सत्य पर रहे प्रजा का तंत्र। केवल राम की एक, राम जी जब राजा थे तो उनका एक ही उद्देश्य था, सब लोग धर्म पर अटल रहें, सनातन धर्म पर अटल रहें। ऐसा नहीं है, ब्राह्मण को योग्य था कि आप सदाचार पूर्वक जीवन जिएंगे, मांस मदिरा व्यसनों से दूर रहेंगे, सदमार्ग पर चलकर लोगों को शिक्षित करेंगे। ये ब्राह्मण का धर्म था। क्षत्रिय को योग्य था कि आप प्रजा और समाज की रक्षा करेंगे। कई बार बताया, वैश्य व्यापार करेंगे और बचे खुचे लोगों सेवा करेंगे। नियमों में ऐसी पोल न थी जिससे दुख पाती रहे प्रजा, राजा अपना आनंद करे, रोती चिल्लाती रहे प्रजा। था यह थाना नौकर मालिक है, नप नाम मात्र का नपवर है, मर जाए प्रजा अकाल पड़े, टल सकता नहीं राज कर है। अब भी संतोषजनक साधन यदि कहीं देख लेते हैं हम, तो राम राज्य की ही उपमा उसको तुरंत देते हैं हम। राम से या राम, सीताराम जय जय राम। ये अरे कहना ये वह राजतंत्र, अरे कहना ये है वह राजतंत्र, हो चुका हमारे भारत में, जिसकी सराहना आज तलक कहते हैं लोग कहावत में। भैया बड़ा राम राज्य है। राम राज्य में ऐसा नहीं था कि अकाल पड़ गया, प्रजा दुखी है, राजा को टैक्स लेना जरूरी है, ऐसा नहीं था। नौकर नौकर, मालिक मालिक, सब अपने कर्तव्य पद पर चलते थे। ऐसा नहीं नौकर है तो डपटो, मालिक है तो अकड़ो, ऐसा कुछ नहीं था। सबको अपनी सीमाएं पता थी। वो राम राज्य था। राम राज्य की कल्पना नट था जरूर, लेकिन ऐसा नहीं था उस तानाशाह था। नट राजा यानी कि मंत्री, प्रधानमंत्री बहुत अकड़ में नहीं चलते थे, बहुत सीधे साधे। आज भी कहीं पर भी किसी देश प्रदेश में अगर अच्छा राज्य चल जाए थोड़ी कुछ समय के लिए, तो लोग कहते हैं राम राज्य आ गया, थोड़ी व्यवस्था ठीक हो जाती है। तो ऐसा राम राज्य हुआ त्रेता में, जिसकी आज तक लोग कल्पना और प्रशंसा करते हैं। भगवान करे हमारे भारत में पुनः राम राज्य आ जाए, हमारी परमात्मा से प्रार्थना है। आएगा तब जब अपने अपने कर्तव्यों को लोग समझेंगे, अधिकारों को नहीं। अधिकारों को समझकर कहीं राम राज्य आया है क्या? तो स्त्री अपना अधिकार न समझ करके कर्तव्य को समझे।
पुरुष अपना कर्तव्य को समझे, अधिकार नहीं। हे राम सिया राम सीताराम जय जय राम। जीव जंतु तलक का होता था नित न्याय, गुरु सम्मत गुरु मंत्रणा लेते थे रघुराय। अरे एक दिवस सानंद जब बैठे थे अवधेश, राजनीति का दिया तब गुरुवर ने उपदेश। कहा 18 व्यक्ति हैं है जिससे संबंध, राजाओं का उन्हीं से चलता राज्य प्रबंध। आइए कैसे राज्य चलाया जाता है। भगवान श्री राम जी एक दिन राजसभा में बैठे थे, गुरुओं से मंत्रणा कर रहे थे। गुरु वशिष्ठ ने समझाया है, आइए हम और आप समझने का प्रयास करते हैं। जो राजनेता हमारी बात को कहीं सुन पाए बाई चांस, उनके पास समय नहीं, कौन सुने। वो तो अपने 11 16 दूनी 8 8 दूनी 16 बनाने में लगे रहते हैं। नेता 99 के चक्कर में पड़े हैं साहब, उनको क्या मतलब कौन दुखी कौन सुखी। लेकिन यदि उनके कानों में आवाज जाए तो ये राजतंत्र का जो प्रबंध है, जो गुरु वशिष्ठ जी के द्वारा बताया जा रहा है, उसको अवश्य सुनना चाहिए। तभी आप राज्य अच्छे राजा बन सकते हैं। देखिए कौन कौन से लोग हैं, आइए समझते हैं। मंत्री, खजांची, सेनापति, वेतनदाता, व्यापार सचिव, युवराज, पुरोहित, द्वारपाल, वन रक्षक, कारागार सचिव, न्यायी, रसोईया, अभिभावक, गुरु राजा ज्ञा कहने वाला, दरोगा, वैद्य, महल वाली, ड्योढ़ी पर नित रहने वाला। ये 18 हैं, ये 18 राज अंग, इनका विचार रखे राजा, अधिकार इन्हें दे पर इन पर पूर्णाधिकार रखे राजा। देखिए भैया, राज व्यवस्था के लिए 18 लोग जरूरी हैं। आज भी वही हैं, देख लेना, दर्शन करना। अरे मेरे संविधान से नहीं, मेरे शास्त्र सम्मत संविधान से सरकारें बनी हैं। पूरे विश्व की व्यवस्था, पूरे संपूर्ण विश्व की, इंग्लैंड, अमेरिका, जापान, कोरिया, चाहे जो भी कंट्री हो, चाहे कोई देश हो, सारी व्यवस्था ऐसे ही चलती है। और ये व्यवस्था मेरे रामायण में लिखी है। मंत्री आज भी मंत्री हैं, कहिए जल मंत्री, कहिए कर मंत्री, ये स्वास्थ्य मंत्री। मंत्री खजांची माने कैशियर, जो कोष देखे, वित्त मंत्री। सेनापति आज भी सेनापति हैं। जलद सेना, जलद क्या बोलते हैं, स्थल सेना, जल सेना, वायु सेना, तीनों के अध्यक्ष हैं। वेतनदाता, व्यापार सचिव, युवराज, पुरोहित माने कोई पुरोहित माने ज्ञानी ब्राह्मण, जो शासन को ज्ञान बताने वाला। द्वारपाल, वन रक्षक, जेल का सचिव, कारागार मंत्री, न्यायी, जज, रसोईया, खाना बनाने वाले, अभिभावक तो क्या, जो बच्चों का, परिवार का भरण पोषण, बच्चों को देख रेख करे, अभिभावक। गुरु राजाज्ञा कहने वाला, दरोगा, वैद्य, महल वाली ड्योढ़ी पर नित रहने वाला। ये 18 राजअंग हैं, इनके द्वारा राज्य संपन्न होता है। इनको अधिकार देना चाहिए, लेकिन उसके ऊपर पूर्ण अधिकार राजा का होना चाहिए। इनमें से एक भी आदमी अगर अपना दिमाग ज्यादा चलाने लगेगा तो राज्य नहीं चल सकता। सेनापति अध्यक्ष है सेनाओं के, इसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। जैसे भारत में देखिए आप,
आप सेनापति हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बिना आप कोई भी एक्शन नहीं ले सकते। पूर्णाधिकार किसका है? राजा का है। कर्तव्य नृपति का यह भी है, इन सब से बरते नीति सदा, चाहे भीतर से हो विरोध, बाहर से रखे प्रीति सदा। इन सभी 18 लोगों के साथ जो राजा है, दिलीप मिश्रा जी पधारे हैं कथा में। जय हो स्वामी जी महाराज, जय श्री राम। आपकी भी जय हो दिलीप बाबू, आप नियमित सोता है, भगवान की कृपा बनी रहे। तो राजा का एक और दायित्व है कि इन सभी लोगों से सदैव नीति पूर्वक व्यवहार करे, अनीति न करे। भीतर से मन के अंदर अगर किसी से विरोध हो जाए, फिर भी बाहर से प्रीत रखनी चाहिए। ऐसा भी न हो परस्पर में, हो जाए अति लगाव इनका, कुछ गुप्तचरों द्वारा सदैव, समझे सब गुप्त भाव इनका। आप रामायण पढ़ लीजिए, आप अच्छे गृहस्थ बन जाएंगे। आप रामायण को समझ लीजिए, आप अच्छे पिता बन जाएंगे। आप रामायण को समझ लीजिए मेरी माताओं बहनों, तो आप अच्छी माता बन जाएंगी। आप रामायण को समझ लीजिए तो आप अच्छी पत्नी बन जाएंगी। और आप अच्छी रामायण को समझ लीजिए तो आप अच्छे राजनेता बन जाएंगे। ये ट्यूशन है, इसको पढ़ाना चाहिए विद्यालयों में, ये नीति पढ़ानी चाहिए। गीता रामायण को पढ़ाना चाहिए विद्यालय में। औरंगजेब कब आया कब चला गया, बेवकूफ, ये सब क्या है? उसका ज्ञान होना ठीक है, लेकिन ये पढ़ना चाहिए। ये शुद्ध राजनीति के दर्शन को वशिष्ठ जी ने राम जी को बताया। ये राजनीति हमारे राजनीति के विद्यार्थियों को समझना चाहिए। अच्छे भाई बनना है तो पढ़ो रामायण, अच्छे पिता बनना है तो पढ़ो, अच्छे नागरिक बनना है तो पढ़ो, अच्छे राजा बनना हो तो पढ़ो। ये रामचरितमानस, ये रामायण, ये हमारे शास्त्र, ये आपको एक अच्छा नागरिक बना देंगे। पढ़ता क्या है? हाँ, पढ़ते लोग क्या हैं? शास्त्र की जगह कुशास्त्र पढ़ते हैं, रील देखते हैं, दिनना तिन्ना पता नहीं क्या बनना। बड़ी रीलें चल रही हैं आजकल। लोग रुपया पैसा कमाने के चक्कर में पता नहीं क्या क्या करने को तैयार हो रहे हैं। आप उदय ठीक है, अच्छी बात है, उनके अपने भाव हैं, लेकिन समाज में रामायण का दर्शन होना चाहिए। वशिष्ठ जी ने कहा कि परस्पर आपस में मेल न हो जाए तो कुछ गुप्तचर रखना चाहिए। ऐसा भी न हो परस्पर में हो जाए अति लगाव इनका, कुछ गुप्तचरों द्वारा सदैव समझे सब गुप्त भाव इनका। तो आपस में कुछ गुप्तचर लगाने चाहिए। इसीलिए अपने यहाँ सर्विलांस क्या बोलते हैं, सीबीआई है, सीआईडी है, सॉरी, हर विभाग में गुप्तचर राजा के रहने चाहिए। नीतिज्ञ नरेश वही तो है, जिसके सब अंग निरोगी हैं। शासन में तभी कुशलता है, जब कार्य कुशल सहयोगी हों। राजा को निरोगी रहना बहुत जरूरी है। यो ना जब देखो तो खांसी आने लगी। अपने यहाँ एक राजा है, थोड़ा बहुत छोटा मोटा उसको खांसी आने लगती है। अब खांसते रहोगे तो काम कब करोगे? आप लोग समझ गए होंगे, दिल्ली के महाराजा अधिराज खांसते बहुत हैं। रामायण में लिखा है राजा निरोगी रहना चाहिए। निरोगी कब होगा? जब कसरत व्यायाम दिनचर्या सही होगी।
और शासन में जो तभी कुशलता है जो उसके सहयोगी IAS PCS ब्यूरोक्रेट्स सब कुशल हों। मोदी जी के शासन में कुछ दर्शन होता है, उनके सारे कुशल सचिव हैं। राम सिया राम सीताराम जय जय राम। राजाओं में भी हुआ करते 14 दोष, नष्ट किया करते वही सेना शासन कोष। आइए 14 दोष देखते हैं राजाओं में। अगर ये दोष किसी के अंदर है तो राजा बनने के योग्य नहीं है, उसको वोट मत देना। मत उसी को देना जिसमें लक्षण हो, जो देश का भला करे। हम अपना मत ऐसे बेवकूफ़ आदमी को क्यों दें जो रामायण कहती है जिनमें दोष हैं, उनको दोष ऐसे दोषपूर्ण राजा बनाने से क्या फायदा। रामायण कहती है ये अगर दोष हैं तो ऐसे राजा सदैव सदैव सेना शासन और अपने राष्ट्र की संपत्ति को नष्ट करते हैं। कौन है आइए समझे। अभिमान झूठ आलस्य क्रोध, अज्ञान अनीति नास्तिकापन, इंद्रिय सुख मूर्खों से विचार, हठ धर्मीपन मंत्रणा कथन, विद्वानों को अपमान और जनमत का अवहेलन करना, अंतिम 14वां विलास भोग, मादादिक आसेवन करना। ये राजाओं के दोष अगर हैं तो राष्ट्र नष्ट हो जाएगा। जिस राजा के अंदर अभिमान हो, जो राजा झूठ बोलता हो, पहला अभिमान। ये अभिमान मैं बहुत बड़ा बलशाली हूँ, मुझे से कोई जीत हार नहीं सकता, अभिमान। झूठ बोलता हो, बात बात पे झूठ बोलता हो। दूसरा नंबर झूठ बोलने वाला राजा। विधायक मंत्री प्रधानमंत्री जो भी है, अगर वो झूठ बोलने वाला है, ये राजा के गुण नहीं है, उसको हटाओ कुर्सी से। जितनी जल्दी हो देश बचाना है तो। झूठ बोलने वाला, आलसी हो, आलसी माने हर समय आलस में पड़ा है। आलस्य आप लोग जानते हो। क्रोधी हो, बहुत क्रोध आने वाला, अभिमान, झूठ, आलस्य, क्रोध। अज्ञानी हो, राजा अज्ञानी है तो कैसे राज चलाएगा। अनीति करता हो, नीति का पालक ना हो। नास्तिकपन हो, नास्तिकपन माने पूजा पाठ नहीं हो, बहुरुपिया हो, जैसा माहौल देखे वैसे बन जाए। ये ऐसे राजा को अगर देश दे दोगे तो बर्बाद हो जाएगा देश। इंद्रिय सुख, इंद्रिय माने इंद्रिय सुख, इंद्रिय माने शराब पीने का मन है तो पीने लगा, स्त्री सुख का लाभ लेना है तो स्त्रियां बुला ली। इस तरीके से इंद्रिय सुख लेने वाला, मूर्खों से विचार करने वाला, हठ धर्मीपन, बहुत हठी हो, मैं करूंगा जो होगा देखा जाएगा, ऐसे राजा को तत्काल गद्दी से उतार कर उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। मंत्रणा कथन और विद्वानों का अपमान करने वाला, जनमत की अवहेलना करने वाला, जनता को चाह कुछ रही है कर कुछ रहा है, ऐसे राजा को तत्काल हटाना चाहिए, नहीं तो अपने राष्ट्र को नष्ट कर देगा। अब याद रहना चाहिए कौन कौन से गुण हैं, कौन कौन से दोष हैं। अब राजा चुनना है तो आप यहाँ से समझ सकते हैं। और अंतिम 14वां जो दोष है वो भोग विलासी ना हो। भोग विलासी माने शाम को 6:30-7 बजा विदेशी मदिरा आ गई, हमारा देश इसीलिए बर्बाद हुआ। जब स्वतंत्र हुआ था तो भोग विलासी राजा मिले, ब्रांडेड बियर, वाइन, दारू ये सब चली, और भोग विलास और मदादिक का सेवन करने वाला नहीं होना चाहिए।
देखो मोदी जी को और योगी जी को और दर्शन करो, ये वास्तविक राजा हैं कि नहीं। ये दोष हैं इनके अंदर, तो ये राजा नहीं है, और नहीं है तो ये राजा बनने योग्य हैं, ये शास्त्र कहता है। और इसके पहले के राजाओं को देखते चले जाओ, उनके अंदर क्या ये दोष थे? यदि मेरे सनातन संस्कृति में ये रामायण पढ़ाई जाती तो क्या हम लोग ऐसे राजाओं को चुनते? कभी नहीं चुनते। पढ़ाया ही नहीं गया, पढ़ाया नहीं गया, कुछ बताया नहीं गया, तो हम लोग कैसे जानेंगे? अब हमारा आपका उत्तरदायित्व है कि हम सबको ये शिक्षा दें कि हमारे शास्त्र कहते हैं कि इस प्रकार के विधायक, राजा, मंत्री को तत्काल प्रभाव से उसका समर्थन नहीं करना चाहिए, नहीं तो देश को खा जाएगा। राजाओं में भी हुआ करते 14 दोष, नष्ट किया करते वही सेना शासन कोष। ये 14 चीजें अगर हैं तो ऐसे किसी भी पदाधिकारी का आप चयन न करें। इन दोषों से सर्वदा बचता रहे नरेश, तो उसके राजस्व को माने सारा देश, सारा विश्व उसकी सराहना करेगा अगर इन दोषों से राजा बच जाता है तो। और आज एक राजा है जिसका संपूर्ण विश्व सम्मान कर रहा है। क्यों? अमेरिका में जाकर के नींबू पानी नवरात्र में पीते हैं। देखिए रामायण में लिखा है। मुझे पूरा विश्वास है कि मोदी जी ने रामायण का अध्ययन किया है, तभी उनके अंदर ये दोष दिखाई नहीं पड़ते। आदरणीय योगी जी ने कहीं न कहीं शास्त्रों का अध्ययन किया है। हमारे शास्त्रों का अध्ययन करना अगर आपको कुशल राजनेता बनना है तो। यदि प्रजा निरीक्षक पापी हो, निर्दयी घूस लेने वाले, यदि गुप्त दूत अविचारी हों, झूठे संदेश देने वाले, यदि वैद गुरु हों चाटुकार, सेना नायक षड्यंत्री हों, यदि बकवादी मीठे कपटी, राजा के सारे मंत्री हों, तो निश्चय सारे राज्य सहित वह राजा चौपट होता है। छोटी छोटी भूलों से ही यह दारुण संकट होता है। इसलिए उचित है राजा को वह अपना राजापन समझे, है प्रजापाल पदवी उसकी, इसलिए प्रजा का मन समझे। रजनी में राजधानी देखे, दिन में सच्चा न्यायेश्वर हो, वैसे विशेष हो आय सदा, वेतन भुगतान समय पर हो। शासन का मर्म समझता हो, ईश्वर के नियम मानता हो, किस तरह प्रजा रहती प्रसन्न यह गुरु परिपूर्ण जानता हो। वो राजा है। अभी इसकी थोड़ी सी बहुत साधारण शब्दों में है, आप सभी को ये समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी तो शासन की देवी सदैव निसंकट निर्भय रहती है, बच्चे बच्चे की वाणी पर उस राजा की जय रहती है। तो आज मोदी मोदी सब चिल्ला रहे, क्यों चिल्ला रहे? शास्त्र में लिखा है, शास्त्र कहते हैं यदि प्रजा निरीक्षक पापी हो, निर्दयी घूस लेने वाले, यदि गुप्त दूत अविचारी हो, झूठे संदेश देने वाले, यदि वैद गुरु हो चाटुकार, सेना नायक षड्यंत्री हो, यदि बकवादी मीठे कपटी राजा के सारे मंत्री हों। अगर ऐसा राज्य है
तो निश्चय सारे राज्य सहित वो राजा चौपट होता है। छोटी छोटी भूलों से ही दारुण संकट होता है। प्रजा निरीक्षक जो है वो पापी नहीं होने चाहिए, निर्दयी नहीं होने चाहिए, घूस लेने वाले नहीं होने चाहिए। यदि वैद गुरु हो चाटुकार, यदि गुरु चाटुकार होगा, यदि हमारे शिक्षक खाली राजा सरकार की चाटुकारिता करेंगे तो कभी पढ़ा नहीं पाएंगे। शिक्षकों को सदैव निस्वार्थ भाव से सत्य बोलना चाहिए। चाटुकारिता माने मनपसंद बात कहना, चाटुकारिता कर रहे हैं। वैद्य को और गुरु को योग्य है कि वो चाटुकारी न हो। सेना नायक अगर षड्यंत्री नहीं होना चाहिए। राजा को ध्यान रखना चाहिए कोई सेना नायक जो है वो कोई षड्यंत्र तो नहीं कर रहा है। अगर ये सब अपने अपने कर्म से विरत हैं वो राज्य चौपट हो जाएगा। इसलिए राजा को अपने राजापन का मान होना चाहिए। और प्रजा पालक है तो प्रजा का सदैव ध्यान रखना चाहिए। रात्रि में राजा को योग्य है, या राजा को ये योग्य है कि वो चुपचाप अपने प्रजा की व्यथा को देखे और समझे। वे और आय का पूरा ध्यान रखना चाहिए। ये राजा के गुण हैं। वेतन का भुगतान सदैव समय पर करना चाहिए राजा को। जिस कालखंड में वेतन का भुगतान लेट होता है समझ लो राज्य चौपट होने वाला है। शासन के सारे मर्म को समझने वाला व्यक्ति होना चाहिए। ईश्वर के सभी नियमों को मानने वाला राजा होना चाहिए। जनता किस प्रकार प्रसन्न रहती है, ये जो गुण हैं वो परिपूर्ण उसके अंदर होने चाहिए। गुर किस तरह प्रजा रहती प्रसन्न, यह गुरु परिपूर्ण जानता हो। तो शासन देवी, शासन की देवी सदैव निसंकट निर्भय रहती है। बच्चे बच्चे की वाणी पर उस राजा की जय रहती है। यदि ऐसा राजा है तो उस देश का बच्चा बच्चा उसकी जय जयकार करता है। ये मेरे सनातन धर्म के डीएनए में गुण है। हम सब लोग जान जाते हैं लेकिन कह नहीं पाते। तो मेरे राम, आइए एक भजन है उसके बाद हम सोचते हैं आज समापन कर देते हैं। राज्य में जिसके अपनी राज्य में जिसकी अपनी आमान वही राजा मान पाता है। भजन है, इसका शाब्दिक अर्थ ये है कि जिस राज्य में राजा मान पाता है वही राज्य मान पाता है। सृष्टि नियम में तो ईश्वर ही है सबका सरताज। जनता की इच्छा से लेकर नर बनता नर राज। सदा जो रखता ध्यान, सदा जो रखता इतना ध्यान, वही राजा पाता है मान। प्रजा शीश पर लेती है जब राजा का अधिकार, तो राजा के सिर पर भी है पूर्ण प्रजा का भार। प्रजा को जो समझे संतान, वही राजा पाता है मान। कहने को राजा राजा है, सिर पर उसका बास, लेकिन वास्तव में राजा है सदा प्रजा का दास। मैं तो जनाता जनार्दन का सेवक हूँ, मैं तो प्रधान सेवक हूँ। ये भावना जिसके हृदय में रहे वही राजा है। हृदय में हो जिसके यह ज्ञान, वही राजा पाता है मान। समझे जो घमंड में राजा प्रजा वर्ग को नीच, तो मोहन संबंध न रहता दोनों दल के बीच।
समझता जो यह सत्य महान, वही राजा पाता है मान। बहुत सुंदर लिखा, बहुत सुंदर समझने योग्य बातें हैं। अरे गुरु जी वशिष्ठ जी ने रघुनाथ जी को ये समस्त कथा राज दरबार में राजा के गुण, राजा के दोष, राजा के भाव, राजा का धर्म, राजा के कर्तव्य की शिक्षा दी है। अरे गुरुवर के यह वाक्य सुन मुदित हुए रघुनाथ, कृतज्ञता के रूप में झुका दिया निज माथ। इस प्रकार मुनिराज नित देते थे व्याख्यान, राजनीति कहते कभी कभी ज्ञान विज्ञान। राम राज्य का बज गया डंका चारों ओर, दशरथ से भी बढ़ गए दशरथ राज किशोर। अजी दशरथ राज किशोर, दशरथ राज किशोर। हम कहते हैं जो राज्य कथा, इसका उन्नत अवसर था, इसका उन्नत अवसर था। रघुकुल नंदन के शासन का रवि तब मध्य काल के ऊपर था, तब मध्य काल पर था। जनता के कारण निज सुख का बलिदान किया था राजा ने। सीता सी प्यारी नारी को वनवास दिया था राजा ने। राजधर्म जब समझा, बड़ा उन्नत अवसर था। मध्यकाल का समय, दशरथ से ज्यादा ख्याति रामचंद्र जी के राज्य की हो रही है। दशरथ राज्य कोई नहीं, सब भूल गए, तुम राम राज्य की परिकल्पना में खो गए। राज जननियों के सहित गुरुवर नीति निधान, श्रृंगी ऋषि के उन दिनों घर पर थे मेहमान। इधर राम का नित्य ही होता था दरबार, करते थे रघुपति स्वयं सबका न्याय विचार। राजसभा का दूत था दुर्मुख नामक एक, लाता था वह सभा में पुर संवाद अनेक। आया लेकर एक दिन वह ऐसा संदेश, जिससे उसको भी हुआ मन ही मन अति क्लेश। राम सिया राम सीताराम जय जय राम, राम सिया राम सीताराम जय जय राम, राम सिया राम सीताराम जय जय राम, जय जय हनुमान। दुर्मुख आया है, संदेश सुनाया है। ये संदेश कल सुनेंगे हम लोग। राज्य बढ़िया चकाचक चल रहा है। गुरुदेव ने आज के प्रसंग में राजा के गुणों की चर्चा की है और बताया है कि राजा के गुण और दोष क्या होते हैं, राज्य उन्नति कैसे करेगा। भगवान श्री राम जी गुरु जी के वचनों का अक्षर सह पालन करते हुए अयोध्या की राज व्यवस्था को देख रहे थे। बड़ी सुंदर व्यवस्था है। रोज राज दरबार लगता है। एक बार ऐसा हुआ कि जो गुरु जी थे वशिष्ठ महाराज, वो श्रृंगी ऋषि जी के यहाँ मेहमानी में चले गए कुछ दिनों के लिए। इधर राम जी नित्य अपना दरबार कर रहे हैं। जो दुख सुख जनता के हैं सुन रहे हैं, जो न्याय हैं सब कर रहे हैं। भगवान श्री राम स्वयं सबका अपने हाथों से अपने मुख से न्याय करते हैं। उनकी राज्यसभा का एक दूत था जिसका नाम था दुर्मुख। वो सभा में रोज उपस्थित होता था। पूरे राजधानी के समाचार राज दरबार में भगवान श्री राम जी को बताया करता था। जो भी संवाद होता था, आज यहाँ हुआ, राजा साहब आज वहाँ हुआ, ये संवाद वो संवाद, सारे संवादों की चर्चा। भगवान श्री राम जी सबका न्याय करते हैं।
ऐसी व्यवस्था राम राज्य की सुंदर चल रही है। एक दिन उसने ऐसा संदेश लाया और ऐसा संदेश सुनाया जिससे उसको भी मन में बड़ा ही दुख हुआ है। वो संदेश क्या है, आगे की कथा क्या है, आगे की कौन सी कथा, क्या कथा में चलेगा, वो हम लोग समझते हैं कल। आज की कथा यहीं पर रुकती है, कल मिलते हैं। कल दुर्मुख का संदेश होगा, उसके बाद भगवान का निर्णय होगा। हो सकता है माता जी को सीता माता जी को वनवास जाने की व्यवस्था कल का बड़ा मार्मिक, बड़ा ही द्रवित करने वाला प्रसंग है, क्योंकि जानकी जी रघुनाथ जी को जान से भी प्यारी है। सबसे ज़्यादा प्रभु भगवान श्री राम सीता जी को ही प्रेम करते हैं। अब उस प्रेम की परीक्षा, राजधर्म की परीक्षा, राम की परीक्षा, सीता की वचनों की परीक्षा, ये सब कथा होगी कल। भैया का मैसेज भी आ गया अभिनंदन जी का। शुभ रात्रि, आप सभी को सादर शुभ रात्रि। भगवान की कृपा आप सभी पर बनी रहे, ईश्वर आप सबके अंग संग रहे। कल प्रयाग जाने का व्यवस्था बन रही है। अगर भगवान ने चाहा तो कल नहीं, कहीं विश्राम मिला तो वहीं से कथा होगी, नहीं तो प्रयागराज में अगर नेटवर्क नहीं है तो वापसी में कथा होगी। कथा का ये क्रम चलता रहेगा। अभी कथा का क्रम 8-9 बजे के मध्य होता है। प्रयागराज से आने के बाद इस कथा को थोड़ा जल्दी कहने का प्रयास करेंगे। ये रामचरितमानस में ये सब कथा नहीं है। रामचरितमानस में उत्तरकांड में काकभुसुंडी जी रामायण के साथ उत्तरकांड को समाप्त करके कथा का समाप्त कर दिया गया। राधे श्याम रामायण में इस कथा का दर्शन है। सादर जय सिया राम। शुभरात्रि। कथा यहीं पर रुक रही। सुनो वीर हनुमान, जाओ आसन लीजिए शंभु सहित भगवान। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर गंगे, हर हर भोलेनाथ बाबा महाराज, सदा सदा तुम्हारी जय जयकार हो। सब भक्तों पर आपकी अनुरक्ति हो। आज के आनंद की जय हो, भक्तों के सानंद की जय हो। या वो सुगम भक्तिमय वातावरण की जय हो। अपने अपने माता पिता के चरण कमलों की जय हो। कुल देवता की जय हो, इष्ट देवता की जय हो। मंदिर में आवाहित समस्त देवी देवताओं की जय हो। और इस जय जयकार के साथ हमारे जो ऑनलाइन दर्शक हैं उन सभी दर्शकों की भी जय हो। शुभ रात्रि। सादर जय सिया राम।